और सेकंड पार्ट में हम बताने वाले हैं आपके लिए ये आसन्न कोण, रैखिक कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण। और इसके पहले मैंने इतनी चीजें बताई हैं, वो पहले वीडियो जो है, पहला वीडियो आप देख सकते हैं। अगर नहीं देखे तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर में आपको यहाँ पर एक आई कार्ड मिलेगा, इस आई कार्ड पे हम दिखा देंगे, नहीं तो आपको इंड स्क्रीन पर वो वीडियो मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएंगी। इंड स्क्रीन अगर लास्ट में तब वीडियो देखेंगे तो इस पर हम दिखाएं, पक्का नहीं पाएंगे तो ठीक है। बाकी आप सज्जन, अभी सबसे पहला जो आई कार्ड आएगा वो आई कार्ड यहाँ पर आएगा, तो वो आई कार्ड जो होगा आपका इसी का होगा, पहले पार्ट का, देख लेना। ओके, रैखिक युग्म कोण, कौन सा कोण? आसन्न कोण और रैखिक युग्म कोण। तो आसन्न कोण, रैखिक युग्म कोण जानने से पहले हम थोड़ा सा ये चर्चा कर लेते हैं, समकोण क्या होता है। समकोण होता है जो 90 अंश का होता है, जो 90 अंश का ये होगा समकोण। और अगर 90 से ज्यादा हो गया तो अधिक कोण, और 90 से ज्यादा हो गया तो अधिक कोण, लेकिन 180 हो जाए तो वो ऋज कोण। लेकिन 180 से कम और 90 से ज्यादा के बीच में रहे तब अधिक कोण ही रहेगा। 180 से ज्यादा हो जाए और 360 के बीच में हो जाए तो प्रतिवर्ती कोण। ये चीजें बता देंगे, जैसे कि देखिए इसमें हमने पूरा नहीं किया, लेकिन पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्न कोण, रैखिक कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण। इतनी कोण तो आपका बचा था दूसरे पार्ट में मैं लेकर, क्योंकि एक पार्ट में तो इतना सारा बताना मुमकिन नहीं था, यहाँ पर बल्कि दो छूट ही गया था, पूरक और संपूरक कोण, जो कि इसमें हमने लिख दिया। तो चलिए देखते हैं पूरक कोण और संपूरक कोण क्या होता है। जब दो आसन्न कोण का, आसन्न कोण का योग, आसन्न कोण हो या कैसे भी कोण हो, अगर नहीं पता है, योग 90 हो, क्या हो? 90 हो, 90 हो, ठीक। अच्छा, ठीक है। ये आपका देखिए यहाँ पर आपका ये दो कोण है, और इसमें मान लीजिए कोई भी दो कोण हो और इनको जोड़ने पर 90 हो जा रहा है। रुकिए थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ दूसरे कलर से। देखिए इस तरीके से होना चाहिए, यहाँ पर है, और इस कोण में देखें, एक हमारा ये हो जाएगा मान लीजिए 40 और ये हो जाए हमारा 50। अब अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 और 40 अगर जोड़ेंगे तो हमारा 90 हो जा रहा है। तो ये इसका मतलब कौन सा कोण है? कौन सा कोण है? पूरक कोण है। पूरक कोण में दो कोण का योग 90 हो, दो कोणों का योग 90 होना चाहिए, बस यही ध्यान देना। अब वो ये नहीं है कि एक मतलब उसमें आपका वो दोनों कोण जो है 90 से कम होगा तभी हो सकता है, कोई 30 हो सकता है, कोई 40 हो जाता है। सीधे सीधे शब्दों में मैंने बोला कि दोनों कोणों का योग 90 होगा, बात खत्म, ठीक है। और संपूरक कोणों में हम देखते हैं, इसमें जब दो आसन्न कोण, अभी आसन्न कोण आपको समझ में यहाँ पर समझा देंगे, तो आसन्न कोण का योग 180 हो, 180 हो, तब मतलब आपका कोई कोण हो और इस तरीके से हो जाए, यहाँ पर आपका 120 हो और यहाँ पर आपका 60 हो, तो इस तरीके से अगर देखते हैं तो हमारा 120 प्लस 60 बराबर 180, ये आपका संपूरक कोण हो जाएगा। कौन सा कोण? संपूरक। यदि दो कोणों का योग आपका 180 हो जा रहा है तो हमारा संपूरक हो जाएगा, मतलब डबल समकोण के बराबर हो जाएगा। तो ये भी चीज हो गया। इसके बाद हमारा आसन्न कोण, आसन्न कोण जो है और रैखिक युग्म कोण जो है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन पैदा कर देता है, तो ये पैदा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब दो कोण हो, दो कोण जिसके सीधे सीधे जिसके जिसके एक शीर्ष, एक शीर्ष और भुजा, एक शीर्ष और भुजा दोनों लिखे अलग अलग, एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, क्या हो? उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो, ठीक है। दो कोण जो हो वो उभयनिष्ठ हो, और उसके दो अउभयनिष्ठ बिछाए जो है, और अउभयनिष्ठ भुजाएं, अउभयनिष्ठ मतलब जो उभयनिष्ठ नहीं है, अभयनिष्ठ भुजाएं
भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के एक दूसरे साइड हो। एक दूसरे साइड हो। मतलब एक साथ ना हो, दूसरे साइड हो। बात नहीं समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे कि रेखीय घूर्ण में भी वही लिख देते हैं, दो कोण जिसके दो आसन्न कोण, इसमें दो आसन्न कोण हो परंतु अउभयनिष्ठ भुजाएं अउभयनिष्ठ भुजाएं मतलब जो उभयनिष्ठ नहीं है, अउभयनिष्ठ भुजाएं विपरीत हो। क्या हो? विपरीत हो। या एक सीध में विपरीत। तब अब इन दोनों का हम बताते हैं। जैसे देखिए आसन्न कोण आपका मान लीजिए कि ऐसे भुजा है, ऐसे, और इसमें आपका दो, ये जो दो कोण है, ये एक कोण है, ये कोण है, ये बी है, ठीक है। मतलब ये बी क्या, इसको हम ओ मान लेते हैं, क्या ओ, और ये बी है, ये आपका ए है, ये आपका सी है। तो इसमें देखिए ओ ए आपकी कॉमन भुजा है। इन दो कोणों में ये कोण दो अलग अलग कोण है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी जो भुजा है ओ ए, इस कोण की भी बी ओ सी का भी है और ए ओ बी का भी है, ये वाली भुजा कॉमन है। कॉमन मतलब दोनों में नाम लिया जा रहा है, कॉमन मतलब ये होता है। और ये जो शीर्ष है, शीर्ष अभी हमने पहली वीडियो में बताया, ये सारी चीजें जानते रहिएगा। ये शीर्ष भी देखिए, इसका भी शीर्ष है और इसका भी शीर्ष है, तो इसमें तुम्हारा है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें दो आसन्न कोण हो। आसन्न कोण मतलब जो आपका दो कोण है और एक दूसरे में आसन्न कोण होने वाला, ये आसन्न कोण। अब इसमें भी हो आसन्न कोण मतलब वही हुआ कि एक भुजा कॉमन होनी चाहिए। अगर ये ओ बी है तो ये ए होगा, ये सी होगा, ऐसे ही कंडीशन में हो। लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें की जो दो भुजा हो, परंतु जो अउभयनिष्ठ भुजा है, जो अउभयनिष्ठ मतलब हुआ जो उभयनिष्ठ नहीं है, वो भुजाएं एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के सीधा हो, उल्टा हो। इन किरण की ये जो दो किरण हो, ये दो भुजा जो हो, ये एक दूसरे के सीध में हो। मतलब समझ गए, ये चीज हो। ये 180 का एंगल हो जाएगा, ये वाला 180 का एंगल हो जाएगा, और इसमें 180 का एंगल हो या ना हो ये कोई पक्का नहीं। 180 के सीध पर हो, ये इसमें थोड़ी सी पहचान आप देख लेना, विपरीत में यानी 180 के सीध में 180 हो जाते हैं इसमें। अब शीर्षाभिमुख कोण की चर्चा करें तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब दो भुजाएं हो, अब दो भुजाएं दो तिर्यक भुजाएं हम कर देते हैं, दो तिर्यक भुजाएं जब प्रतिच्छेद करें तो बना कोण। दो तिर्यक भुजाएं लीजिए एक इस तरीके और दोनों को प्रतिच्छेद करा दीजिए, ठीक। ये इससे जो बना कोण होगा वो आपका शीर्षाभिमुख से बना कोण से बना विपरीत कोण। कौन सा कोण? विपरीत स्थित में कोण का कोण। विपरीत स्थिति मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर।
मतलब 1 वाला 2 के बराबर, 2 वाला और 3 वाला 4 के बराबर, ये दोनों आपके आपस में बराबर। शीर्षबिंदु कोण का मतलब ये हुआ, दो अगर भुजाएं हैं और एक दूसरे पर छेद कर रही हैं तो उसके विपरीत में जो कोण बन रहे हैं ये वाला है। एकांतर कोण क्या हो जाता है और संगत कोण क्या हो जाता है? जब दो समांतर समांतर भुजाओं को एक तिर्यक भुजा प्रतिच्छेद करे तो उससे बना अंतः बाह्य कोण होता है। अंतः बाह्य बना कोण, जैसे दो समांतर भुजाएं हैं, ये आपकी दो समांतर भुजाएं हैं और उसे एक तिर्यक भुजा काट दे रही है, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा यहाँ पर बनेगा, सिर्फ देखिए यहाँ पर जो बनेगा यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा तो और यहाँ पर भी बनेगा। ठीक, तो इसमें देखिए अब कुछ स्थित होंगी, अंतः कोण और बाह्य कोण, उससे बना अंतः कोण बाह्य कोण छेद करे तो उससे बना, यहां से लिखते हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो उससे यहां लिख देते हैं, तो उससे बना विपरीत दिशा विपरीत दिशा स्थित विपरीत दिशा स्थित अंतः या बाह्य का कोण। ठीक, अब जैसे देखिए यहां पर आपका 1 नंबर कोण है, तो इसके विपरीत में कौन सा है? ये 2 नंबर वाला है, दिमाग में डालिए। ठीक है, ये अंतः कोण की चर्चा करें, और अंतः कोण ये बना है, अगर मान लीजिए ये आपका ये आपका 3 कोण है, ये आपका मान लीजिए मैं इसको ए कोण मान रहा हूं, तो ये वाला ए कोण होगा, ये कोण आपस में बराबर होंगे। और इसी तरीके से मैं अगर देखूं बाह्य बाह्य कोण की चर्चा करूं, तो ये अगर ये है आपका बी कोण, तो ये भी आपका बी कोण होगा। ठीक, अगर इसकी तरीके से मैं देखूंगा यहाँ पर, ये अगर आपका मान लीजिए जेड कोण है, तो ये भी आपका जेड कोण, क्योंकि देखिए ये इस साइड है, ये इस साइड है, तो अंत ये जो बाहर बाहर है ये बाह्य कोण है। बाह्य कोण कौन कौन से हैं? ये देखिए बाह्य कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण अंतः कोण में कौन सा फर्क है? देखिए बाह्य कोण और अंतः कोण कौन कौन से हैं? इसमें हम यहाँ पर लिख देते हैं कुछ दूसरा चीज, तभी बनेगा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एम, और यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं एम, अब बनेगा बाह्य कोण में हमारा हो जाएगा जेड और बी ये है, और इसमें ए और एम है, देख लीजिएगा अंतः कोण में ए और एम है, ए कोण अंतः कोण है, तो ये हो जाता है आपकी एकांतर कोण। संगत कोण क्या होता है? संगत कोण देखिए सेम वही कंडीशन है, कि जब दो समांतर, सब कुछ वही रहेगा, समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा या भुजा पर छेद करे तो उससे बना एक ही दिशा स्थित का कोण, मतलब आंतरिक और बाह्य, चाहे जो भी हो। अब इसमें भी देखते हैं, जैसे इसमें अगर देखें तो हमारा आंतरिक बाह्य एक ही तरफ देखें, तो देखिए अंदर की तरफ अगर चर्चा करें तो इस तरफ की अंदर बाह्य, तो यम जितना है उतना जेड है, यम जेड के बराबर होगा। ठीक है, और इधर देखिए जिस स्थिति पर ऊपर साइड है तो ऊपर साइड जेड है, इधर ए है तो इधर बी है, ए
बी के बराबर है। इसी तरीके से जेड एम के बराबर है, ये तो हो गया ना। इसी तरीके देखिए बी नीचे है तो नीचे ए बी के बराबर है। ये देखिए अंतर बाहर कोण जो भी है ये हमारे हो जाते हैं संगत कोण। संगत कोण हमारा ये है। तो शायद पूरी चीजें हमने बता दी हैं, पूरा एकदम कंफ्यूजन खत्म हो गया। जो कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब मेरा कंफ्यूज कर देना अगर दिक्कत हो तो। बाकी मैंने सारी चीजें यहाँ पर आपको समाहित कर दी हैं, आपको कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। बाकी दिक्कत जो भी हो वो हमें बता देना। वैसे लगभग हमने सारी चीजें यहाँ पर समझा दी हैं। पहले वीडियो पहला पार्ट देख लीजिएगा, दूसरा पार्ट देख लीजिए, दोनों में फिर से रिवीजन करके रिवाइज करके देखिएगा, बातें समझ में आ जाएंगी। बाकी बार बार चीज़ों को समझाना थोड़ा दिक्कत होता है, अब वो वीडियो बड़ा हो जाएगा। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं चाहता हूँ छोटा से छोटा वीडियो बने। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।